नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज डीआरएम श्री मालदार ने सेफ्टी ऑफिसर के साथ न्यू फरक्का स्टेशन का सुरक्षा दौरा किया। उनके साथ रेलवे विभाग के कई अधिकारी और इंजीनियर भी थे। डेराम ने काम की भी जांच की और कहा कि वह मॉडलिंग पर नजर रखेंगे, व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं। मालदा के डेराम विकास चौबे ने कहा कि न्यू फरक्का स्टेशन के सामने क्या होगा, इसके बारे में भी न्यू फरक्का के व्यापारियों के बारे में सोचा जाएगा। मुद्दा कोई नहीं है, हम लोग सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन करते हैं और पूरे डिवीज़न को हम लोग कवर करते हैं। अभी लास्ट वीक सैटरडे को भी हम लोग आए थे तो यहाँ से मालदा से लेकर के क्यूल तक कवर किया था और इस वीक हम लोग मालदा से चले हैं और इधर बरालपुर की तरफ जाकर के अजीमगंज तक पूरा कवर करेंगे और स्टेशनों पे जाकर के यहाँ के जो लोकल स्टाफ हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनके रजिस्टर्स देखते हैं, उनका काम जो इंस्पेक्शंस का उनके लेवल पे होना है सेफ्टी रिलेटेड उसको गहराई से देखते हैं। अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, कुछ लोगों ने फील्ड में इंस्पेक्शन किया है, हम लोगों ने रिले रूम देखा है, सिग्नलिंग इक्विपमेंट देखा है, ट्रैक को देखा गया है। तो ये पूरा एक सेफ्टी इंस्पेक्शन का हम लोगों का रूटीन एक होता है हफ्ते में एक बार, वही काम हम लोग कर रहे हैं। इस टाइम में सेफ्टी की क्या ज़रूरत है फरक्का में? सेफ्टी की ज़रूरत है, मतलब ये रोज़ गाड़ी चलती है हमारे ट्रैक पे, तो रोज़ हमारे एसेट्स जो है इस्तेमाल में आते हैं, तो एसेट्स को पे निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई उसकी क्वालिटी जो है नीचे तो नहीं हो गई है, कहीं पे ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई है। तो ये काम हम लोग इंस्पेक्शंस के माध्यम से करते हैं और प्लस हमारा स्टाफ है, उसका मनोबल, उसका मोटिवेशन लेवल भी ऊपर रखना है, उसको गाइड भी करते रहना है कि उसकी सोच एकदम हमारे सोच से अलाइंड रहे। तो ये बहुत सारे पर्पस सर्व होते हैं हमारे इंस्पेक्शन। सर, रेल यात्रियों की मांग है कि नीचे से ऊपर उठने का सेट नहीं है, वो पानी में भिज के भी ऊपर में उठता है। इस सेट के लिए तो अमृत भारत स्टेशन नॉमिनेटेड है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट का काम चल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने में ही इस लिफ्ट को भी हम लोग ऑपरेशनल कर दें। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी और दूसरा अमृत भारत स्टेशन में तो यहाँ पे एस्केलेटर लगेंगे और हम लोगों का टारगेट है कि अगले 2-3 महीने में सर्टेनली इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अपने काम को पूरा कर देंगे। तो यहाँ की सुविधाओं का तो एक अलग लेवल आ जाएगा। अमृत स्टेशन है सर, यहाँ पर हर राजनीतिक दल, कभी कांग्रेस, कभी सीपीएम, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी एक मांग करके मीटिंग करता है। यहाँ गया फुटपाथ दुकान है, इन लोगों के लिए क्या अरेंजमेंट किया है? अभी इमीडिएटली हम लोगों ने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी हुई है। इमीडिएट प्लानिंग में अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन ये कि जो गलत ऑक्यूपेशन है वो गलत है और वो किसी भी समय पे उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इंक्रोचमेंट ड्राइव्स लगातार चलती रहती हैं। अगर आपका कोई इंक्रोचमेंट वाले एरिया पे है तो आप नेचुरली आपका उसके ऊपर अधिकार तो नहीं है, लेकिन हमारे अमृत स्टेशन में अभी ऐसी कोई ड्राइव चलाने की इमीडिएटली कोई ऐसी है। उन लोग का और मांग है तो स्टेशन है तो यहाँ पर दुकान तो रहना ही चाहिए आम आदमी को सुविधा के लिए, और हम बना भी रहे हैं। ये पुराना दुकानदार है, उन लोग के लिए क्या वहाँ पर शिफ्ट मिलेगा? नहीं, हम इसके बारे में क्या सिस्टम होगा इसके बारे में रेलवे बोर्ड को हमने लिखा है, क्योंकि कोई भी सिस्टम होगा वो फरक्का में लागू नहीं होगा, वो सिस्टम पूरे देश में लागू होगा। रेलवे के जो रूल बनते हैं उसके तहत ही दुकान और केटरिंग का इंतज़ाम किया जाता है। तो वो जो भी रूल बनेंगे वो रूल सब जगह लागू होंगे, उसके लिए हमने रेफरेंस रेलवे बोर्ड को किया हुआ है। तो वो पॉलिसी जैसे हमको मिलती है तो हम वो यहाँ पे भी लागू करेंगे। सर, फुटपाथ दुकान वो लोग थोड़ा आतंक में है भाई में, उन लोगों के लिए कुछ मैसेज दीजिएगा? नहीं, मैसेज देखिए सिंपल है कि अभी अमृत स्टेशन का जो काम चल रहा है, अभी हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि अभी हम काम को पूरा करेंगे। कोई खूबसूरत चीज़ पहले बना रहे हैं, तो अभी कोई इमीडिएट हम ऐसा कोई ड्राइव कोई नहीं चला रहे। जहाँ जरूरत होगा वहीं ले जाएंगे। लेकिन ये कि कोई हम आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं, कोई हम आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं कि कभी भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी जो है उसको हमने कोई वैलिडेट कर दिया है। हमेशा अगर आपकी ऑक्यूपेंसी अनऑथराइज्ड है तो आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि वो उसको वेकेट करें। बट अब इमीडिएटली हमारा अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है।